बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज़। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस का हफ्ते और इतवार को भी समाअत का इंदिया। रिमार्क्स दिए कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए दिन रात काम करने और अपनी छुट्टी तक कुर्बान करने को तैयार हैं। किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। समाअत 1:30 बजे तक के लिए मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के निशान से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। पीटीआई की दरखास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने की। काजी अनवर और शाह फैसल इलियास एडवोकेट पेश। अदालत ने मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाकर तबाह ना करें। बताएं इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में गलती क्या है। चीफ जस्टिस की इंतखाबी निशान से मुतालिक APML के वकील की सरजनिश। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, क्या हम काम में मदाखलत कर सकते हैं। बताएं ऑल मुस्लिम लीग को उकाब का निशान ना देने के फैसले में गलती क्या है। गलती की निशानदही करेंगे तो ही जायज़ा ले सकते हैं। किसने इंतखाबी मैदान छोड़ना है, किसने डट कर मुकाबला करना है। उम्मीदवारों के पास फैसले का आखिरी रोज। कागजात नामजदगी आज शाम तक वापस लिए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। माशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आएँ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब 20 करोड़ पहले ही मिल चुके। $70 करोड़ मिलने के बाद जारी करदा रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान को तवानाई की कीमतों की मुसलसल एडजस्टमेंट करना होगी। आइंदा महीनों में महंगाई कम होने का इम्कान है। महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी ज़रूरी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान से मजीद इकदाम का मुतालिबा। कहा रुपए की कीमत इंतजामी इकदाम के जरिए रोकी या कंट्रोल नहीं की जाएगी। बदउनवानी के खिलाफ इदारों को मजबूत बनाना होगा। IMF से $70 करोड़ की मंजूरी के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। इंडेक्स 700 से ज़ायद पॉइंट्स बढ़ गया। 65,000 की नफसियाती हद भी बहाल। डॉलर की मजीद तनज़्ज़ुली। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता, $280.25 का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर $281.11 पर बंद हुआ था। आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। छोटे कारोबार के लिए सरमाया का हुसूल आसान हो गया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा इनकलाबी इक़दाम का मकसद छोटे कारोबार के लिए सरमायाकारी की राह हमवार करना है। IMF की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। गजा पर इसराइली जारहियत थम ना सकी। अल-अक्सा अस्पताल पर फ़िज़ाई हमला। 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर हमले में 12 जानें ले लीं। शहादतों की तादाद 23,469 तक जा पहुंची। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली जंगी जुराइम का केस। जनूबी अफ्रीका के वकला के भरपूर दलाइल। हमास का फ़लस्तीनियों से आज मस्जिद अक्सा की जानिब मार्च का मुतालिबा। अमरीका बरतानिया ने जंग के शोलों पर तेल छिड़क दिया। यमन के हौसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तैयारा बरदार जहाज और सबमरीन ऑपरेशन में शरीक। यमनी दारुल हुकूमत सना, हदैदा और सादा समेत मुख्तलिफ शहरों में हमले। टॉम हाक मिसाइल दाग दिए। हौसियों ने हमलों की तस्दीक कर दी। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक बोले जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द अमल अमरीका और उसके इत्तेहादियों की तवक्को से बढ़कर होगा। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 टाकरा। इब्तिदा में नुकसान उठाने के बाद कीवी बैटर का लाठी चार्ज।
डेविड कॉनवे को शाहीन आफरीदी ने बगैर खाता खोले चलता कर दिया। फैन एलन का जारहाना अंदाज, कौमी टीम में उसामा मीर और अब्बास आफरीदी का T20 डेब्यू। कप्तान शाहिद आफरीदी का न्यूजीलैंड को कम स्कोर तक महदूद रखने का अज़्म। कराची में खातून को हिरासत करने का एक और वाकया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में औबाश मोटरसाइकिल सवार राह चलती खातून से गैर अखलाकी हरकत करके फरार। बच्चे के हमरा गली में गुजरने वाली खातून सहम कर रह गई। CCTV फुटेज में औबाश का चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रावलपिंडी में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 डकैत हलाक। रेस कोर्स के इलाके में बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों को लूटने वाले गैंग के 4 डकैत मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदातों में पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते थे। थाना मोरगांव में हुए मुकाबले में भी 2 मुल्जिमान हलाक, 2 फायरिंग करते हुए फरार। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम, सुरजानी में डाकुओं की फायरिंग, बेटा जाँ बहक बाप जख्मी। मकतूल की शिनाख्त फैज़ के नाम से हुई। कोरंगी में गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गुलशन इकबाल में दोस्त से इत्तेफाकिया गोली चलने से नौजवान चल बसा। नाता खान पुल के करीब पुलिस मुकाबला, मुलजिम गिरफ्तार। चोरी शुदा गाड़ी बरामद। लियारी चाकीवाड़ा से लियारी गैंग वॉर के जख्मी समेत 2 भत्ताखोर गिरफ्तार। सराय आलमगीर के करीब मंडी बहाउद्दीन रोड पर 3 गाड़ियों की टक्कर, बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। मुसाफिर वैन ने पिकअप और मोटरसाइकिल को रोन डाला। जख्मी बच्चे और खवातीन अस्पताल मुंतकिल। कसूर में मुसाफिर वैन नाले में गिर गई। ड्राइवर जाम बहक, 15 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में लारी अड्डा के करीब घर में आग भड़क उठी, 3 साला बच्ची जाँ बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग घर में जलाए गए कोयलों से भड़की। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। अहमद फराज का यौम पैदाइश, मद्दा तरक्की पसंद शायर को आज भी ना भूले। तन्हा तन्हा और दर्द आशुक समेत कई शायरी मजमूए तहरीर किए। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म एयरफोर्स 1 डाउन का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।